गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के क्लास 26 में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया हिंदी कहानी के माध्यम से हम जो है हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए आप जो है ना हिंदी के प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिएगा और उसमें लगे हुए जो मात्रा है ना उसको भी ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना हिंदी पढ़ने के साथ साथ हिंदी लिखना भी आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम है चूहा और मेढक। तो यहाँ पे देखिए तालाब, यहाँ पे देखिए त में आ की मात्रा तालाब, तालाब के किनारे की ना, और यहाँ पे र पे एक ही मात्रा, इसको पढ़ेंगे किनारे एक बिल था। बिल में एक चूहा रहता था। वह अनाज की खोज में निकलता और फिर आकर बिल में आराम करता। तालाब में एक मेढक रहता था। एक दिन वह बाहर निकल ही रहा था कि उसकी भेंट चूहे से हुई। यह भेंट देखते देखते मित्रता में बदल गई। चूहे ने कहा, चलो मित्र, हम लोग विदेश चलें और धन कमाएं। यहाँ तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। मेढक ने उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, मैं तैयार हूँ। हम लोग अभी चले, परंतु चलने से पहले एक काम करें। हम दोनों एक मजबूत और मोटे धागे से अपनी अपनी कमर बांध ले। ऐसा होने से हम दोनों सदा एक साथ रहेंगे, कभी बिछुड़ न पाएंगे और सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सकेंगे। चूहे को यह सलाह पसंद आ गई।
वह कहीं से एक मोटा और मजबूत धागा लाया। उसके एक छोर से उसने अपनी कमर बांधी और दूसरे छोर से मेढक की कमर। इसके बाद वह बोला, चलो झटपट चलो, अब जरा भी देर न करो। मेढक ने कहा, हम आगे बढ़ते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ लगाते हुए आओ। इस तरह दोनों मित्र एक दूसरे से बंधकर विदेश की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नदी मिली। उसमें जल भरा हुआ था। मेढक ने छलांग मारी और वह गहरे जल में जा पहुंचा। चूहा भी खींचकर जल में पहुंच गया। चूहा तैरना नहीं जानता था, अतः बोला, भैया मैं तो अब मरा जा रहा हूँ। मेढक ने कहा, तो तुम मेरी पीठ पर आ बैठो। चूहा मेढक की पीठ पर बैठा। जरूर, मगर जब मेढक बीच धार में पहुंचा तो गड़ाप से जल के भीतर चला गया और लगा मजे में नदी पार करने। बेचारा चूहा चीखने चिल्लाने लगा, पर मेढक कब सुनने वाला था। मेढक और चूहे में खींचातानी होने लगी। उसी समय आकाश में एक चिल उड़ी जा रही थी। चूहे को देखकर वह फौरन उस पर टूट पड़ी और उसे अपने पंजों में दबाकर उड़ चली। मेढक चूहे की कमर में बंधा था, अतः वह भी साथ साथ खींचा चला
गया। इस तरह चूहा और मेढक दोनों चील के शिकार हो गए। ठीक ही कहा गया है। सोच समझकर मित्रता करो। ऐसा नहीं करने से पीछे पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। और आज का कहानी आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक आप जो भी यूज करते हैं वहाँ पे आप शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जानने वाले जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव या जो भी है, वो जो है घर बैठे आसानी से इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस करते रहें। और आप जो है ना इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में एक नए स्टोरी के साथ।